पिछले वीडियो में अब तक हमने नॉर्थ अमेरिका कवर कर लिया मैपिंग में, साउथ अमेरिका कवर कर लिया मैपिंग में, देन हमने ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिया मैपिंग में, न्यूजीलैंड और कुछ पार्ट्स थे वो हम इस वीडियो में करेंगे कवर। नाउ इस वीडियो में हम अफ्रीका कवर करेंगे, ठीक है। सो नोट्स जो थे वो आपको ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइडेड थे अफ्रीका के कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स थी, बट उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये है ब्लैंक मैप, जैसे कि अब तक कवर करते हुए आ रहे हैं वैसे ही कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अफ्रीका की प्रेजेंट लोकेशन को, ठीक है। नाउ अफ्रीका जो है वो उस ऊपर जो है नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। यहाँ पर है अटलांटिक, एंड इस तरफ आ जाता है हमारे पास इंडियन ओशन, ओके। इंडियन ओशन में अगर हम देखते हैं, ये जो मेडिटेरेनियन हो गया, अटलांटिक हो गया और इंडियन ओशन हो गया, इसके नीचे अगर देखोगे इस तरफ ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ गिनिया। नाउ अफ्रीका में एक बड़ा आइलैंड जो है वो है, इसे कहते हैं मेडागास्कर। एंड ये जो बीच में जो जगह है, मैंने बताया था स्ट्रेट्स जो होते हैं अगर वो ब्रॉड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उन्हें चैनल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यूकाटन चैनल हमने देखा था, जैसे कि मैंने बात की थी इंग्लिश चैनल हो सकता है, वैसे ये क्या है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। वही हम बात करें अगर अफ्रीका में ही, ठीक है, कुछ चीज़ों की। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटिकल मैपिंग, फिर अब बात करते हैं कंट्रीज़ की। नाउ अब इतना सारा डेटा याद कैसे करना है, तो देखो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको नाम याद रखना है माले, MALE। अब एम से क्या है, एम से है मोरक्को, ए से है अल्जीरिया, एल से है लिबिया, ई से है इजिप्ट, ठीक है। सो ये माले याद रखना है। और मैं एक एक्स्ट्रा पेज दे रहा हूँ, ये देखो हमने ये बनाया माले, MALE, ठीक है। ये हमने याद कर लिया। माले की बात करते हैं, ऐसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट की बात करते हैं, उसी से ऊपर एक कंट्री मिल जाता है आपको तुनिशिया नाम से, ठीक है। ये जो है इसका नाम है तुनिसिया, डन। नाउ इसके अलावा आपको इनकी कैपिटल्स याद रखनी है, बट हम कैपिटल्स बाद में याद रखेंगे, पहले आप कंट्रीज़ के नाम याद रखो, ठीक है। फिर आपको दो कंट्रीज़ मिल जाते हैं जिनका नाम है सूडान एंड साउथ सूडान। बेसिकली इस मैप में ये डिवाइड नहीं है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ डिवाइड, ठीक है। ये है सूडान, एंड ये जो नीचे वाला कंट्री है इसे कहते हैं साउथ सूडान, ठीक है। नाउ अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, सूडान और नीचे क्या है, साउथ सूडान, और ये यहाँ पर क्या था, ये तुनिशिया था, ठीक है। तो ये जो हो गया इसके बीच में क्या है, तुनिशिया। नाउ अब आपको एक याद रखना है, एक टर्म सीड। जो सीड टर्म है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सीड टर्म हम यूज़ करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें जो चार कंट्रीज है उनके लिए हमें एक ट्रिक यूज़ करी जाती है सीड नाम से। अब वो क्या है, ठीक है। तो सीड मतलब क्या, सीड से सोमाली, सोमालिया, फिर ई से हमारे पास है इथोपिया एंड एरिट्रिया, ठीक है। ई से एरिट्रिया, ई से इथियोपिया, एंड ये जो हिस्सा दिख रहा है ये छोटा, इसको कहते हैं जिबूती, ठीक है। नाउ तो हमने अभी सीड याद रख लिया। सीड को कैसे याद रखा, तो बेसिकली हमने यहाँ बनाया इथियोपिया, इथियोपिया के ऊपर क्या था, एरिट्रिया, साइड में जिबूती, सोमाली। एंड इथियोपिया किससे रिलेटेड है, सूडान से भी रिलेटेड है, साउथ सूडान से भी रिलेटेड है, ठीक है। और इन सबको हम बाद में देखते हैं बॉर्डर इसकी कैसी है। नाउ इतना मेरे ख्याल से याद हो गया। एक बार यहाँ तक के वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके चीज़ें याद हो जाएंगी। वरना इसको, ये जो हिस्सा है ना, इसको बनाते रहो, ठीक है। ये छूटना नहीं चाहिए, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है, ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे अफ्रीका के लिए, याद रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बनाना ही बनाना है, ठीक है। नाउ अब आपने एक कंट्री देखा होगा, केनिया हो गया, ठीक है। केनिया में नैरोबी है, नैरोबी में क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स है। फिर तंजानिया, केनिया, युगांडा, रवांडा, ठीक है। तो आप ये देखोगे, ये तीन छोटी कंट्रीज मिलती हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अब इनको कैसे याद रखना है, एक कॉफ़ी का नाम सुना था, एक कॉफ़ी करके आती है ब्रू कॉफ़ी, ठीक है। उसको याद रख लोगे, इतना तो कर लोगे। अब कैसे याद रखोगे, BRU, कैसे, बुरुंडी, रवांडा एंड
युगांडा। डन। सो ब्रू याद रख लोगे। और ये हमारा इथियोपिया हो गया था, और ये क्या हो जाएगा हमारा केनिया। ठीक है, केनिया के नीचे आपको मिलता है तंजानिया। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ मिलेगा केनिया। केनिया बेसिकली एरिट्रिया से भी, इथियोपिया से भी जुड़ा हुआ है, सोमाली से भी जुड़ा हुआ है, और साउथ सुडान से भी जुड़ा हुआ है। एंड साथ ही साथ केनिया जो किससे जुड़ा हुआ है वो है युगांडा से जुड़ा हुआ है, और युगांडा साउथ सुडान से भी जुड़ा हुआ है। और केनिया किससे जुड़ा हुआ है, युगांडा से। एंड एक केनिया और किससे जुड़ा हुआ है, तंजानिया से। ठीक है, एंड बाकी जो तंजानिया है वो युगांडा से भी जुड़ा हुआ है, रवांडा से भी जुड़ा हुआ है, एंड बुरुंडी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो हमें ये याद रखना है, तंजानिया है वो तीनों से जुड़ा हुआ है, केनिया सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे बॉर्डरिंग चीज़ें आपको याद रहेंगी इससे। ठीक है, सो ये आपका बन गया सेट नंबर 1। ठीक है, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। एक बन गया सेट ये, एक बन गया सेट आपका ये। ठीक है, एंड एक सेट बन गया आपका केनिया से रिलेटेड ये। अब कैसे याद रखोगे, बार बार इसे ऐसे बनाओ, माले और यहाँ से बीच में टी। तो आपको याद रहेगा मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और टुनीशिया जो है वो अल्जीरिया और लिबिया से कनेक्टेड है। ठीक है, वहीं मैंने जो बनाया सीड वाला, तो बीच में आपने इथियोपिया डाला, इथियोपिया सूडान से जुड़ा हुआ है, साउथ सूडान से जुड़ा हुआ है, ऊपर एरिट्रिया से, देन जिबूती से, देन नीचे सोमाली से, फिर नीचे केनिया से। तो ये बन गया एक सेट, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा। ओके, जैसे कि सूडान जो है वो एरिट्रिया से जुड़ा हुआ है, एरिट्रिया जिबूती से जुड़ा हुआ है, जिबूती सोमाली से जुड़ा हुआ है, सोमाली केनिया से जुड़ा हुआ है, केनिया साउथ सूडान से जुड़ा हुआ है, साउथ सूडान सूडान से जुड़ा हुआ है। इससे जो भी कनेक्शन है वो आपको सब याद रहेंगे। ठीक है, इस टाइप के बॉर्डरिंग कंट्रीज को देख देख के बनाओगे तो हो जाएगा। फिर हमने नीचे देखा जो इथियोपिया है उसके नीचे आता है केनिया, केनिया के नीचे तंजानिया। अब ये जो जुड़ा हुआ था साउथ सूडान से, साउथ सूडान से केनिया भी जुड़ा हुआ है, और युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। युगांडा से केनिया जुड़ा हुआ है, ठीक, युगांडा इससे जुड़ा हुआ है, और युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट तंजानिया जो है वही अकेला कंट्री जो तीनों से जुड़ा हुआ है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी से, बाकी नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाओ, एक और याद हो गया। सही है। नाउ अब आते हैं मेन, एक बड़ा कंट्री है। ठीक है, वो है, उसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, देखते हैं, ये DRC। ठीक है, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, ना इससे कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, एक बार आपको वो याद हो गई तो आपका लगभग लगभग 40% अफ्रीका कवर हो जाता है यहीं से। अब कैसे कैसे कंट्रीज़ हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, फिर बात करते हैं कॉन्गो की। ठीक है, फिर आप नीचे देखोगे तो अंगोला आपको मिलेगा, अंगोला नाम का कंट्री। ठीक है, और देखोगे तो जाम्बिया मिल जाएगा। ठीक है, जाम्बिया, जाम्बिया एक ऐसा कंट्री है, उसी के साथ आपको तंजानिया मिल गया, ये बुरुंडी, ये रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान। सो ये जो कितने कंट्री से जुड़ा हुआ है, तो DRC को अगर आप देखोगे, मैं इसे ऐसे बॉक्स बनाता हूँ, ये रहा एक कंट्री DRC नाम से। उसके ऊपर आपने देखा था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आपको मिला, कार मिला, देन यहाँ पर आपको साउथ सूडान मिल गया। ठीक है, फिर युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, उसके साथ साथ आपको क्या मिला, तंजानिया मिला यहाँ पर। तंजानिया जो मिला, तंजानिया के नीचे क्या मिला, यहाँ मोजाम्बिया मिला, अंगोला मिला। ओके, और यहाँ पर एक कंट्री मिला, उसका नाम था कॉन्गो। सो आपको इतने कंट्रीज याद होने चाहिए। ये आपका दूसरा सेट हो गया जो कि आपको बनाना है। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से जुड़ा हुआ है, ये फिर वापस साउथ सूडान से जुड़ा हुआ है, युगांडा से, रवांडा से, बुरुंडी से। ठीक है, क्या ये केनिया से जुड़ा हुआ है, नहीं। क्या ये इथियोपिया से जुड़ा हुआ है, नहीं। क्या ये किसी और भी कंट्री से जुड़ा हुआ है, ना। अंगोला से जुड़ा है, यस। जाम्बिया से, यस। जाम्बिया से जुड़ा हुआ है, याद रखना, जिम्बाब्वे से नहीं जुड़ा हुआ है, जाम्बिया से जुड़ा हुआ है। फिर क्या ये तंजानिया से जुड़ा हुआ है, यस। क्या ये कॉन्गो से रिलेटेड है, यस। ठीक है, सो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ एक बार वीडियो पॉज करो, सबसे पहले इसको बनाओ, माले टी को, फिर सीड वाले को बनाओ साउथ सूडान और सूडान के साथ, ठीक है, और केनिया के साथ। देन इथियोपिया, केनिया, तंजानिया, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी को बनाओ। ठीक है, फिर DRC को बनाओ। ये 4-5 सेट जो हैं आपके, उनको कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ना। नाउ आई होप बना के देख लिया होगा और थोड़ा बहुत याद भी आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक कंट्री यहाँ पर याद रखना है, उसका नाम है बोट्सवाना। ठीक, क्या नाम है भैया, बोट्सवाना नाम है। क्या नाम है, बोट्सवाना। चलो ठीक है, अब बोट्सवाना के आप देखोगे, बोट्सवाना एक ऐसा कंट्री है। ठीक है, उसके ऊपर आप बगल में देखोगे तो नामीबिया मिल जाएगा। ठीक है, वहीं आप बात करोगे जिम्बाब्वे में, आपको क्या मिल जाएगा, जिम्बाब्वे। वहीं ये जो कंट्रीज़ है इसका नाम है मोजाम्बिक,
आपने अपने मोजाम्बिक चैनल देखा, ये पूरा कंट्री का नाम क्या है, मोजाम्बिक। ठीक है, फिर आपको एक कंट्री और मिलेगा, ठीक है, ये है साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है। ठीक है, सो बोट्सवाना किस किस से रिलेटेड है, सो बोट्सवाना की अगर हम बात करते हैं, सो बोट्सवाना रिलेटेड हो जाता है आपका नामीबिया से, आपका साउथ अफ्रीका से, आपका जिम्बाब्वे से। ठीक है, एंड साथ ही साथ एक और कंट्री जिससे ये जुड़ा हुआ है उसका नाम है जाम्बिया। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड एक और दो चार नाम रह गए हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। आपको ये जो कंट्री दिख रहा होगा, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मालावी, मालावी। ठीक है, सो मालावी किससे रिलेटेड है, तंजानिया से, जाम्बिया से और मोजाम्बिक से। ठीक है, ऐसे याद रखो। हाँ, सो हमारा जो अगला सेट बनता है वो है बोट्सवाना सा। बोट्सवाना का सेट जो है, बोट्सवाना में हमने क्या देखा, अभी हम देखो ऊपर जाम्बिया है। अब जाम्बिया को हम ऐसे लिख देते हैं, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, जिम्बाब्वे Z2 हो गया। ठीक है, तो Z1 से रिलेटेड है, ये Z2 से रिलेटेड है। वहीं हम बात करें नीचे साउथ अमेरिका से रिलेटेड, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, वहीं नामीबिया से रिलेटेड है। क्या ये किसी और से रिलेटेड है, तो नहीं। वही हम बात करें, एक सेट ये हमने अभी देखा लिलोंगवे, सॉरी मालावी, मालावी की कैपिटल है लिलोंगवे। तो मालावी देखा, मालावी ऊपर तंजानिया से रिलेटेड है, जाम्बिया से रिलेटेड है Z1 से, और नीचे क्या है, मोजाम्बिक से रिलेटेड है। क्या ये Z2 से रिलेटेड है, नहीं। ठीक है, याद रखना। सो एक सेट आपका ये, ठीक है, डन। नाउ साउथ अफ्रीका के साथ अगर हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में दो कंट्रीज ऐसी हैं जो साउथ अफ्रीका कंट्री के खुद के अंदर आती हैं। ठीक है, एक का नाम है इस्वानिया, स्वातनी, सॉरी स्वातनी, इसको हम दूसरा इसका नाम है स्वाजीलैंड भी कहते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं इसका एक और कंट्री, इसका नाम है लिसोतो। ठीक है, लिसोटो ये दूसरी कंट्री है। ओके, हाँ, ये आपको याद रखनी है, इस्वानी स्वाजीलैंड कहाँ पर है, लिसोटो कहाँ पर है। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, वापस से नॉर्थ की तरफ एंड सारा डेजर्ट की तरफ, जो बची हुई कंट्रीज है उनको देख लेते हैं। नाउ यहाँ पर हमें सबसे पहले दो कंट्रीज याद रखनी है, नाइजर और नाइजीरिया। ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगी नाइजर और यहाँ यहीं मिल जाएगी नाइजीरिया। ये मिली आपको नाइजर और ये नाइजीरिया। ठीक है, वहीं पर उसी के थोड़ा और साइड में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगी चैड। ठीक है, और यहाँ मिल जाएगी माली। ठीक है, माली के और बगल में मिलेगी आपको मॉर्टिनिया। ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा आपको वेस्टर्न सहारा। ओके, अब कैसे याद रखना है भाई साहब, इसके लिए जो आप बनाओगे वो ये है, आपने नाइजर पकड़ा, ठीक है, नाइजर के ऊपर आपने देखा एक तो अल्जीरिया आ गया, एक आ गया लीबिया। ठीक है, वहीं चैड आ गया, नाइजीरिया आ गया, माली आ गया। ठीक है, आपको इतना बनाना है। ठीक है, नाइजीरिया के लिए N1 और नाइजीरिया के लिए N2। ठीक है, मैंने नाइजर ही क्यों लिया, क्योंकि आपने ऊपर देखा तुनीसिया, ये भी अल्जीरिया और लीबिया से ही रिलेटेड है और किसी से नहीं है। नाइजीरिया आप समझ गए। वहीं जब मैं बात करूँगा चैड की, चैड जो होगा वो लीबिया से रिलेटेड होगा, वो अल्जीरिया से रिलेटेड नहीं होगा, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया की बात करूँगा अगर, तो नाइजीरिया के चैड से रिलेटेड है। ठीक है, और क्या वो माली से रिलेटेड है, नहीं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि नाइजीर जो है वो दो कंट्रीज और बीच में आती हैं उसके, उसका नाम है बुर्किना फासो और बेनिन। अब ये कहाँ पर है, ये है बुर्किना फासो और बेनिन। ठीक है, ना इसी में दो कंट्रीज हम ऐड कर लेते हैं, बुर्किना फासो और बेनिन। ठीक है, सो यानी कि जो हमारा नाइजीरिया है वो बेनिन से रिलेटेड है, वो हमारा डायरेक्ट माली से रिलेटेड नहीं है, और माली जो है वो बुर्किना फासो से रिलेटेड है, और बुर्किना फासो जो है वो कहीं ना कहीं बेनिन से बॉर्डर शेयर करता है, एंड माली ऊपर अल्जीरिया से करेगा। ठीक है, सो ये एक आपका पूरा सेट बन गया। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, अब कुछ कुछ बहुत ही जो गल्फ ऑफ गिनी से रिलेटेड कंट्रीज़ हैं उनको देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, कौन कौन से किसकी बॉर्डर है, या फिर इसमें अलग अलग कोस्ट होते हैं। हर कंट्री का एक अपना कोस्ट है, ठीक है, अपना इतिहास है तो अपना कोस्ट है उसका, तो उस कोस्टल नाम क्या है उसका, सो वो भी पूछता है मैचिंग में। ठीक है ना, आप ये छोटी कंट्री देख रहे हो, ठीक है, कलर चेंज, इसका नाम है टोगो। ठीक है, बेनिन के बगल में क्या है, टोगो। यहाँ मिलेगा आपको घना। ठीक है, ये मिलेगा आपको कोट डी आइवोरे। ठीक है, एंड साथ में आपको यहाँ मिलेगा लिबेरिया। ठीक है, ये छोटा सा कंट्री आपको मिल रहा है, लिबेरिया। लिबेरिया के ऊपर आप देखोगे तो आपको सेरे लियोनी मिलेगी। ठीक है, और थोड़ा ऊपर देखो गुनिया मिलेगा।
तो गल्फ ऑफ गिनिया जो नाम है वो इसी से रिलेटेड है, गिनिया से रिलेटेड, ठीक है। वहीं पर अभी भी हमारी 2-3 कंट्रीज बसती हैं, ठीक। एक मिलेगा सेनेगा, सेनेगल। तो इसके साथ आपको एक दूसरी कंट्री मिलेगी, जैसे कि ये गुनिया हो गया, वहीं ये जो कंट्री है ये वाली, इसका नाम है गुइनिया बिसाओ, ठीक है। स्पेलिंग गलती होगी, सॉरी, BISSAU ना। तो इसका नाम है गुनिया बिसाओ। सो आई होप इतना सब क्लियर हो गया। हमने अफ्रीका को पॉलिटिकली देख लिया। याद कैसे करना है, सिंपल बात है। हम सबसे पहले इसी से आपकी ट्रिक से बात स्टार्ट करते हैं। आपने देखा माले से, माले के ऊपर हमने टी लगाया, यानी मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, और ये टी जो है वो ऊपर है, ठीक है। अल्जीरिया और लिबिया से रिलेटेड है। उसका कैपिटल क्या है, सॉरी इसका कंट्री का नाम क्या है, तुनीसिया। वही हम बात करते हैं इसी इजिप्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये साउथ सूडान है, ये सूडान हो गया, ये साउथ सूडान हो गया। इसके बगल में क्या आ गया, ठीक है, इथियोपिया आ गया, नीचे एरिट्रिया आ गया, जिबूती आ गया, सोमाली आ गया, इथियोपिया आ गया, कीनिया आ गया, ठीक है। मतलब सीधी बात है, पकड़ो बीच सेंटर पॉइंट को और उसे घुमा दो, ठीक है। ऐसे ही याद होंगी। इथियोपिया से रिलेटेड कौन कौन है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया। सो सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, सोमाली, केनिया, साउथ सूडान, याद हो गया। वहीं बात करते हैं, ये साउथ सूडान है, साउथ सूडान युगांडा से जुड़ा है, युगांडा रवांडा से जुड़ा है, रवांडा बुरुंडी से जुड़ा है, ठीक है। युगांडा रवांडा बुरुंडी एक कंट्री से जुड़े हैं, उसका नाम क्या है, तंजानिया। और युगांडा और साउथ सूडान किससे रिलेटेड है, कीनिया से। वहीं साउथ सूडान किससे रिलेटेड है, इथियोपिया से, ठीक है। DRC की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करता हूँ तो कॉन्गो से रिलेटेड तो है ही है, ठीक है। कॉन्गो नाम आ गया तो कॉन्गो तो है ही, ठीक है। ऊपर क्या है, कार, सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कार चला के कॉन्गो गए, ठीक है, कहाँ से, साउथ सूडान से। रास्ते में क्या पड़ा, युगांडा रवांडा ब्रू, यानी ब्रू कॉफ़ी पी, ठीक है। फिर नीचे तंजानिया, जाम्बिया Z1, फिर अंगोला, याद है। तो ऐसे याद करोगे बार बार कि कार चला के साउथ सूडान से तंजानिया गए, बीच में ब्रू कॉफ़ी हमने पी, फिर उसके बाद हम जाम्बिया गए, अंगोला गए, और हमने कॉन्गो तो है ही, कॉन्गो तो है ही नाम में, तो कॉन्गो है ही। तो ऐसे याद रखो, इस तरीके से याद करोगे तो होगा, बार बार करना पड़ेगा। फिर बाद में हम बात करते हैं, ऊपर हम जब चलते हैं तो बोट्सवाना देखते हैं। बोट्सवाना की बात करें तो बोट्सवाना में कौन कौन है, नाइजीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। वहीं एक कंट्री पड़ता है मालावी, मालावी जो है वो Z1, याद रखना। जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, इन तीनों से रिलेटेड है, बट जिम्बाब्वे से रिलेटेड नहीं है, ओके। ऊपर हमने और देखा, जब हमने नाइजीरिया देखा नॉर्थ में, तो नाइजीरिया ये किससे रिलेटेड है, चैड से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर माली से रिलेटेड है। ऊपर हम देखेंगे अल्जीरिया और लिबिया, जो कि तुनीसिया से रिलेटेड थे, वो इससे भी रिलेटेड है, ठीक है, यानी इससे भी बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो नाइजीरिया से रिलेटेड और हैं, उसका नाम क्या है, बुर्किना फासो एंड बेनिन। इन सबको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, आपने कहा नाइजर है, नीचे नाइजीरिया है 92N1, यहाँ पर क्या है, माली है, यहाँ पर चैड है, ऊपर क्या है, अल्जीरिया है, फिर लिबिया है, ऊपर तुनीसिया है, बुर्किना फासो है, ठीक है। बुर्किना फासो के साथ आपको बेनिन है। अब इन सबको जोड़ दो नाइजीरिया से। सबसे पहला काम क्या है, तुनीसिया को छोड़ के, क्योंकि तुनीसिया इनसे रिलेटेड और ये इससे रिलेटेड है। एक बार जब ये बॉर्डर शेयर करते हैं तो बीच में थोड़ा निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबको जोड़ दो अब, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब बाकी सबको भी एक दूसरे से जोड़ दो, सिंपल बन गया। इस तरीके से बार बार बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा याद, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर बीच बीच में कुछ कंट्रीज़ बढ़ती हैं, उनको देख लेते हैं। सो ये पड़ता है आपको बेनिन से रिलेटेड है, टोगो, यानी बुर्किना फासो को घुमा लो, सबसे सीधी बात, ठीक है। किसको घुमाना है, बुर्किना फासो को, इसको भी बना लेना, ये बुर्किना फासो है, ठीक है। बुर्किना फासो के सबसे ऊपर क्या था, हमने देखा माली है, नाइजर है, ठीक है, बेनिन है, टोगो है, घना है, कोट दे एवरी है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ऐसे करोगे, घुमा दिया, हो गया याद। अब कैसे घुमा, सो कोट द एवरी माली से रिलेटेड है, देखो है, ठीक है। वहीं बात करें क्या, माली नाइजीरिया से है क्या, नाइजीरिया से बॉर्डर शेयर करता है, बट यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर कौन है, बेनिन, सो बेनिन से शेयर करता है, यस। बेनिन टोगो से करता है, यस। टोगो घना से करता है, यस। घना कोट द एवरी से करता है, यस, ठीक है। एक और कंट्री जो आपको घुमाना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका सेरे लियोने। कैसे घुमाओगे, सो उसे पकड़ो, ऊपर देखोगे तो गुनिया मिल जाएगा, ठीक है। एक आपको गुनिया घुमा लो, सबसे बेस्ट, गुनिया घुमा लो। गुनिया घुमाओगे तो आपको ऊपर क्या मिला, माली मिला, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, सेनेगल मिलेगा, यहाँ फिर गुनिया बिसाओ मिलेगा, ठीक है। नीचे आपको सेरे लियोने मिलेगा, नीचे लिबेरिया मिलेगा, और यहाँ पर कोट दे एवरे मिलेगा। ये बन गया लास्ट आपका, जो कि आपको घुमाना है। सो आपको क्या क्या याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9, ये 9 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा 2 कंट्रीज़ जो हमारी जो बीच में पड़ी थी, उनका नाम क्या था, एस्वानी, स्वाजीलैंड और लेसोटो। और ये क्या है, मेडागास्कर। मेडागास्कर के साथ हम देखते हैं 2 एक बहुत ही छोटी सी, बहुत प्यारी सी कंट्री है, इनका नाम क्या क्या है वो देख लो एक बार।
ठीक है। ये जो चीज़ पड़ रही है, ये जो छूट गया, इसको कहते हैं कैमरून। ठीक है, कैमरून के साथ अगर मैं नीचे देखता हूँ, ये वाला जो कंट्री है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल गिनिया। डन। वहीं बात करें जो ये जो नीचे बना, इसको कहते हैं गैबॉन। ठीक है, सो ये 3 कंट्रीज थी जो रह रही थी, वो हमने कवर कर ली है। ठीक है, आई होप अफ्रीका की पॉलिटिकल समझ में आ गई होगी। ठीक है, याद रखना ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स ये जो जो बहुत ही छोटे छोटे सेट्स बनवाए हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट में खुद से ब्लैंक मैप पर या फिर बिना किसी ब्लैंक मैप पर क्या करना, इन्हीं सब छोटे छोटों को कनेक्ट कर देना। कैसे करोगे वो भी देखते हैं अभी। नाउ अब आप कैसे कनेक्ट करोगे? सो हमने देखा मोरक्को, मोरक्को के बगल में हमने देखा अल्जीरिया, फिर देखा लीबिया, फिर देखा इजिप्ट। अब अल्जीरिया और लीबिया के ऊपर क्या है? तुनीसिया। ठीक है, डन। हमने ये सब देखा था। और नीचे हम देखेंगे सूडान, फिर हम नीचे देखेंगे साउथ सूडान। साउथ सूडान सूडान किससे रिलेटेड है? इथियोपिया से रिलेटेड है। ठीक है, ई मिल गया, फिर एक और ई आ गया एरिट्रिया, फिर आ गया डी। अब एस रह गया था सीड में, एस डबल ई डी। ठीक है, सीड हो गया। ये क्या था? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है ये। ठीक है, डन। अब ना अब इन सबको पकड़ो, घुमा दो। कैसे घुमाओगे? ये सब एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। साउथ सूडान आपको मिल गया। साउथ सूडान के नीचे आपको क्या मिलेगा? युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ब्रू कॉफ़ी पी थी। आपको यहाँ क्या मिलेगा? केनिया, नीचे मिलेगा तंजानिया। तंजानिया बेसिकली याद है तीनों से जुड़ा हुआ था, और केनिया 2 से जुड़ा हुआ था। ठीक है, याद आ गया। अब जब याद आ गया तो बीच में हम देखेंगे डीआरसी। हमने देखा डीआरसी कैसे याद रखोगे? डीआरसी हमारा साउथ सूडान से रिलेटेड था। ऊपर उसे कार मिली थी, हमने कार चला के साउथ सूडान से हम ब्रू कॉफ़ी पीते पीते हम कहाँ गए? हम नीचे गए थे तंजानिया की तरफ। तो जो तंजानिया से भी रिलेटेड होगा, तो तंजानिया को आप ऐसे बना लो। ठीक है, नीचे गए हम तंजानिया की तरफ। तंजानिया के नीचे हमने देखा जाम्बिया है, Z1 है। फिर हमने देखा अंगोला था। ठीक है, अंगोला के साथ साथ हमने कॉन्गो भी देख लिया। अब सी से कॉन्गो। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब यानी कि कार जो होगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वो सूडान से रिलेटेड है। और हम देखेंगे तो साउथ सूडान से भी रिलेटेड हमें मिल जाएगा। बट क्या कार जो है वो कॉन्गो से रिलेटेड है? यस, कॉन्गो से रिलेटेड है। वहीं जो कॉन्गो है वो क्या अंगोला से रिलेटेड है? क्या ये जो चीज़ है कॉन्गो, क्या ये हमारा अंगोला से बॉर्डर शेयर करता है? नाउ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर फंसता है, ठीक है, सबके माइंड में, क्या कॉन्गो बॉर्डर शेयर करता है अंगोला के साथ? सो इसका सीधा जवाब है यस। हाउ? आपने देखा होगा इस मैप में, ठीक है, अंगोला तो यहाँ पर ख़त्म हो गया और कॉन्गो यहाँ पर ख़त्म हो गया, एंड ये डीआरसी आ गया। ठीक है, इतने हिस्से में। ठीक है, सो अंगोला और कॉन्गो के बीच में जो 36 का आंकड़ा है ये वाला, इसमें ये बॉर्डर शेयर कैसे कर लेता है? ठीक है, हाउ? ऐसा पॉसिबल कैसे है? सो इसका सीधा रीज़न है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो कॉन्गो से रिलेटेड है, ये बेसिकली अंगोला का ही एक टेरिटरी है। ठीक है, और इस हिस्से से रिलेटेड है कॉन्गो। तो समझ गए? सो एट वंस आपको दिखेगा ज़रूर कि कॉन्गो और अंगोला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट बीच में इसका डीआरसी का हिस्सा भी तो है। सो यानी कि मैंने ये जो हिस्सा बना दिया, इसका मतलब है डीआरसी समुद्र से रिलेटेड है, मतलब ओशन में इसका एंट्री है। कॉन्गो की भी ओशन में एंट्री है। ठीक है, नाउ अंगोला जो है, क्या वो हमारा जाम्बिया से जुड़ा हुआ था? यस। क्या जाम्बिया तंजानिया से जुड़ा हुआ है? यस। इतना समझ गए? इतना बढ़िया याद हो गया। अब नीचे आ जाओ, बोट्सवाना, जाम्बिया, ठीक है, फिर हमारे जिम्बाब्वे Z2, देन नामीबिया। ठीक है, अंगोला से रिलेटेड नहीं, क्यों? नामीबिया से रिलेटेड है, जिम्बाब्वे से, जाम्बिया से, जाम्बिया जिम्बाब्वे से, हो गया याद। नीचे हमें क्या मिला था? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका किससे रिलेटेड है? नामीबिया से, बोट्सवाना से, फिर जिम्बाब्वे से, फिर और एक बचा क्या? मोजाम्बिक से भी। ठीक है, एंड मोजाम्बिक जो है वो हमारे जिम्बाब्वे से रिलेटेड था। बीच में जो मालावी पड़ा था, लंबा सा कंट्री, ठीक है, वो हमारा जाम्बिया से रिलेटेड था, जिम्बाब्वे से रिलेटेड नहीं था, वो हमारा था मोजाम्बिक से रिलेटेड। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। बीच में क्या है? ये जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों मोजाम्बिक से रिलेटेड है, और ये तंजानिया से भी रिलेटेड है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक सेंटर पे ऐसे ट्राइंगल बन जाता है, Z1, ठीक है, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब बीच में मालावी है, मालावी भी तीनों से रिलेटेड है। ठीक है ना, इतना हो गया। क्या नामीबिया अंगोलिया से रिलेटेड है? यस। ठीक है, डन। थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक है, माले के साथ साथ हमने और क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था नाइजीरिया को। नाइजीरिया की जब बात कर रहे थे हम, तो हमने ये बात नोटिस की थी, नाइजर N1 है और नाइजीरिया N2 है। ये दोनों बेसिकली किससे रिलेटेड है? अगर नाइजर की बात करते हैं, नाइजर बेसिकली इन दोनों से रिलेटेड है, जस्ट इन द सेम केस जैसे तंजानिया रिलेटेड है। नाइजर बेसिकली, इसको थोड़ा
N1 N2 दो कंट्री से रिलेटेड है, उसका नाम है बुर्किना फासो और बेनिन। ठीक है, वहीं ये माली से रिलेटेड है और यहाँ पर किससे रिलेटेड है, चैड से रिलेटेड है। और बाकी सबको हमें क्या करना है, मिला देना है, सिंपल। वहीं एक और कंट्री जो फंसता है, ठीक है, बीच में, हम नाइजीरिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बीच में, उसका नाम था कैमरून। कैमरून ऐसे फंसा, ठीक है। और कैमरून किससे रिलेटेड है, तीसरा एक गैबॉन नाम का कंट्री था, उससे भी रिलेटेड है, गैबॉन। ठीक है, तो इन तीनों से रिलेटेड है। ठीक है ना, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चैड से रिलेटेड तो है ही, और जो इस साउथ सुडान से रिलेटेड है। ठीक है, एंड चैड जो है वो वापस सुडान से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, और लीबिया से रिलेटेड कौन है, सुडान है। ठीक है, लीबिया से रिलेटेड मतलब कनेक्टेड कौन है। ठीक है, तो ये सब याद हो गया। नाउ अब हमने कुछ छोटी छोटी कंट्रीज देखी थी, सही है। सबसे पहले हमने किसको घुमाया था, घना को घुमाया। जब घना को घुमाया, यानी बुर्किना फासो को घुमा लो, चल बुर्किना फासो को जब मैंने घुमाया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला ये बेनिन है, बेनिन के बगल में क्या है, टोगो है, टोगो के बीच बगल में क्या है, घना है, घना के बगल में क्या था, कोट द'इवोire है। ठीक है, और ऊपर तो माली था ही, सो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, डन। फिर हमने कैसे घुमाया, गिनिया को घुमाया। ठीक है, गिनी को जब हमने घुमाया, तो गिनी को हमने नीचे मिला लाइबेरिया, फिर हमने मिला सेरेलियोने से, फिर हमें ऊपर मिला एक, हमें मिलता है सेनेगल। ठीक है, सेनेगल की बात करते हैं, सो क्या गिनिया माली से रिलेटेड है, सो यस माली से रिलेटेड है। माली किससे रिलेटेड है, मॉरिटेनिया से। मॉरिटेनिया किससे रिलेटेड है, वेस्टर्न सहारा से। और मॉरिटेनिया माली दोनों अल्जीरिया से कनेक्टेड है। एंड मॉरिटेनिया किससे रिलेटेड है, क्या मोरक्को से रिलेटेड है, नहीं, क्योंकि ये बीच में क्या आता है, वेस्टर्न सहारा से कनेक्टेड है। ठीक है, वेस्टर्न सहारा से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ और ये वापस से अल्जीरिया से भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ जो प्रॉपर अफ्रीका की एक जो मैपिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, वो एक हो चुकी है, पॉलिटिकल मैपिंग। ठीक है, इसमें जो भी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ की जो कैपिटल है, ठीक है, वो आपको समय के साथ याद हो जाएगी, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मतलब है टफ, पर इतना नहीं है कि हो नहीं सकती, सब ऑलरेडी मार्क्ड है उसमें। ठीक है, कंट्रीज़ याद रखो पहले। ठीक है, मेरा प्रॉपर अंदाज़ा है कंट्री याद रखने में आपको मिनिमम 3 से 4 दिन लगेंगे। एक बार जब कंट्रीज़ याद रख लो, मैप में जाना, जो जो इम्पोर्टेंट आपको जो सारी कैपिटल्स दिखती हैं, ठीक है, उन सारी कैपिटल्स को अभी याद करो और ख़त्म कर लो। ठीक है, बट ये सारा काम 20 तारीख तक हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा टफ है, बट ट्रस्ट मी, मैंने भी क्या कर रखा है, सब कुछ याद कर रखा है। एक बार आप याद कर लोगे, एक बार, बस एक बार, आपको बाद में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात पे विश्वास रखना। हमने कंट्रीज़ कवर कर ली, कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं, कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, बट कंट्रीज़ को सबसे पहले याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार कंट्रीज़ याद हो गई तो सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। एंड बाकी ऑलरेडी आपके पास नोट्स हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी कैपिटल्स में जो है। ठीक है, एक बार कंट्री याद रख लेना पहले, देन धीरे धीरे उनकी कैपिटल याद रखना। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की। फिजिकल फीचर में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो, सो इंपॉर्टेंट सीज और लोकेशंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये जो रीजन मिलेगा, ये इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सिरते। ठीक है, वहीं पर इजिप्ट का ये जो हिस्सा है, ये एक पेनिनसुला एरिया है, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, एंड ये जो आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप कुछ इस तरीके से है अफ्रीका का। ठीक है, इंडिया और ये सब आ गया, यहाँ से ये चले जाता है, तो ये जो हिस्सा बीच में पड़ता है, यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ सुएज जाता है, सुएज कैनाल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा सुएज कैनाल, बट ये सिनाई पेनिनसुला हो गया, ये बीच में जो पड़ता है उसे कहते हैं रेड सी। ठीक है, एंड यहाँ पर जो पड़ता है गल्फ ऑफ एडन कहते हैं इसे। एंड जो इजिप्ट, वो जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला वाला पार्ट है, वो इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये यमन हो जाता है या सऊदी अरेबिया हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, नाउ यहाँ जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बाबल मंदाब। ठीक है, नाउ इसी के साथ हम बढ़ते हैं ऊपर। मैंने आपको बताया था ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ कहाँ से है। सो सबसे पहले एक बात इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो, ये जो आपको मोरक्को का उड़ता हुआ पहाड़ दिख रहा है, ये बेसिकली स्पेन के आसपास जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्पेन ऊपर से आता है ऐसे करके, इटली आता है, ये बिल्कुल बहुत टच होके जाता है। ठीक है, स्पेन। नाउ स्पेन की बात करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, वो समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि यहीं पर
मोरक्को और स्पेन का बॉर्डर के बीच में आपको पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, यहाँ जो ये जो पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अटलांटिक था। अटलांटिक ओशन से अगर हमें मेडिटेरेनियन सी में जाना है, किससे जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से होते हुए जाएंगे। ऐसा कौन सा कंट्री है, वो ऐसा कौन सा रीजन है वो जो मोरक्को और स्पेन को सेपरेट करता है, वो है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, एंड इसमें जो पूरा पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, याद रखना। ये जो आपको हल्का सा डॉट दिख रहा है ये, और यहाँ से ये, एंड ऊपर से ये, इसको देखो, ये है गिब्राल्टर, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ ऊपर पड़ता है आपका स्पेन। ठीक है, ऐसे ये पड़ता है आपका मोरक्को। कल को वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ऐसा कौन सा स्ट्रेट है जो यूनाइटेड किंगडम और स्पेन को सेपरेट करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। ठीक है, ऐसा कौन सा स्ट्रेट है जो स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। ऐसा कौन सा स्ट्रेट है जो कि क्वेटा और गिब्राल्टर को सेपरेट करता है। क्वेटा मीन्स व्हाट, ये जो रीजन है बिल्कुल टिप स्पेन की, इसे कहते हैं क्वेटा, इसको कहते हैं क्वेटा। ठीक है, सो क्वेटा जो स्पेन का पार्ट है और गिब्राल्टर जो कि यूके का पार्ट है, इन दोनों को सेपरेट करने वाला कौन है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, बाकी कुछ कुछ हिस्से जो हैं हम यहाँ पर देखेंगे। ना इसके अलावा वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है गल्फ ऑफ गिनिया से रिलेटेड। गल्फ ऑफ गिनिया में भी अलग अलग हमने कोस्ट देखे थे। ठीक है, मतलब कंट्रीज देखे थे, लिबेरिया हो गया, कोट दे हो गया, घना हो गया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ये सब कंट्रीज हो गए ना। इन कंट्रीज़ में अलग अलग जो कोस्ट है उन कोस्ट के नाम है। ठीक है, वो पूछता है। ठीक है, सो ये टोगो, बेनिन हमने देखा, ये था बेनिन, ये था टोगो, और ये था हमारा नाइजीरिया। इन तीनों का जो कोस्ट है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका नाम है स्लेव कोस्ट। ठीक है, वहीं पर जो कोट दे आइवरी था, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं आइवरी कोस्ट। आइवरी क्या होता है, हाथी दांत होते हैं। ठीक है, नाम ही उसका कोट दे आइवरी है। ठीक है, अब लिबेरिया क्या है, लिबेरिया जो कोस्ट है उसको कहते हैं ग्रीन कोस्ट। ये जो कोस्ट है ये वाला, इसको कहते हैं ग्रीन कोस्ट। ठीक है, इसको आपको याद रखना ही रखना है, ये जो कोस्ट है। ठीक है ना, नीचे आओगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। एक तो ये, इसे कहते हैं केप टाउन। ठीक है, और यहीं पर क्या था, ये केप ऑफ गुड होप्स भी था। ठीक है, इसको कहते हैं केप अगुलास। यहाँ से अगुलास करंट जाती है, याद है, तो अगुलास ये है साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो याद रखना। ये आपको मिलता है यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है ना, ये जो हिस्सा है, ये जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, कुछ आइलैंड्स यहाँ पर हैं। सो इनको कहते हैं सेशेल्स आइलैंड। ठीक है, सेशेल्स आइलैंड कहते हैं, याद रखना। और थोड़ा ऊपर चलोगे, सो जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें कुछ कुछ लोकेशन याद रखनी है इजिप्ट और इससे रिलेटेड। वो कौन कौन सी हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे, हमने ये जो हिस्सा देखा था, ये प्रॉपर ये जो है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज़। यहीं से सुएज़ कैनल जाता है। ठीक है ना, इसी के साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है जो इसराइल से सेपरेट करता है अपने आप को, सॉरी सऊदी अरेबिया और इसराइल से सेपरेट करता है अपने आप को, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, वहीं पर दो पॉइंट है, जैसा कि एक है यहाँ पर, याद रखना है आपको, और एक है यहाँ पर, मतलब ये जो पूरा पॉइंट है ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, और ये जो यहीं पर सिनाई पेनिनसुला में एक रीजन है उसको कहते हैं शर्म अल शेख। अब शर्म अल शेख जो कैपिटल है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर COP27 की मीटिंग हुई थी, याद रखना। सो COP27 कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख इजिप्ट में। ठीक है, याद हो गया। हाँ, इसके अलावा इजिप्ट में ही बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, उन नदियों के नाम याद रखने हैं, नदियाँ कहाँ से बहती हैं वो याद रखना है, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ डेजर्ट्स हैं, वो याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं डेजर्ट से। ठीक है,
ना जब डेजर्ट्स की बात होगी तो डेजर्ट्स में याद रखना कौन कौन सा डेजर्ट है, कहाँ कौन सा रीजन है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पड़ता है सहारन डेजर्ट, ठीक है, आपको भी पता होगा। वहीं पर यहाँ आपको पड़ेगा नूबियन डेजर्ट, यहाँ पर लिबियन डेजर्ट पड़ेगा, ठीक है। नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा कालाहारी डेजर्ट ऐसे, नामीबिया डेजर्ट आपको मिलेगा ऐसे। सो ये सो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब सहारन डेजर्ट है, सहारन डेजर्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम उन्हीं को हम हाईलाइट कर लेते हैं अच्छे से, ओके। नाउ सहारन डेजर्ट में आपका सबसे पहले क्या आता है, आपको आएगा वेस्टर्न सहारा आएगा, यानी कि सहारन डेजर्ट यहाँ से शुरू होगा। जब वेस्टर्न सहारा आएगा तो ऑब्वियसली मोरक्को भी आएगा, ठीक है। फिर तुनीसिया, माले, पूरा पूरा का जो पूरा माले था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो पूरा प्रॉपर हिस्सा था पूरा, इतना हिस्सा आना ही आना है सहारन डेजर्ट में। इजिप्ट भी आएगा पूरा, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो आपको सूडान भी मिल जाएगा, ठीक है। पर क्या आपको साउथ सूडान मिलेगा? सो साउथ सूडान नहीं मिलेगा, पर सूडान मिल जाएगा, साउथ सूडान नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ आपको नाइजर मिल जाएगा, नाइजीरिया नहीं मिलेगा, ठीक है। देन आपको माली मिल जाएगा और मोरक्को, मॉरिटानिया मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपकी आती हैं, किससे रिलेटेड है? ये आपसे रिलेटेड है, सहारन डेजर्ट से रिलेटेड। वहीं पर इस सहारन डेजर्ट के अलावा दो डेजर्ट ऐसे थे जो लिबियन डेजर्ट है। लिबियन डेजर्ट कहाँ पर आते हैं? तो ऐसे आते हैं इस तरीके से, और ये है हमारा दूसरा डेजर्ट नूबियन डेजर्ट। नीचे क्या था? नामीबियन डेजर्ट, और यहाँ क्या था? कालाहारी डेजर्ट। आई होप डेजर्ट से रिलेटेड बात समझ में आ गई होगी। डेजर्ट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है, खास करके सहारन डेजर्ट कौन कौन सी कंट्री से आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सहारन डेजर्ट इससे आता है, मान लो नाइजर से रिलेटेड है तो नाइजीरिया में नहीं आएगा, हल्का फुल्का हिस्सा आएगा, बट मोस्टली, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? नाइजर से रिलेटेड है, ठीक है। सहारन डेजर्ट तो बहुत ही बड़ा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आता है। सो आसपास के कुछ रीजन में आ सकता है, ठीक है। वहीं इस सहारन डेजर्ट के भी 3 पार्ट है, ठीक है। जब देखोगे उनको कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। तो सहारन डेजर्ट के 3 पार्ट है, इसे कहते हैं सबसे पहले हमादा, ये कहते हैं अर्ग, साहिल। साहिल रीजन तो आपने सुना होगा, साहिल बेसिकली सेमी एरिड रीजन है, ठीक है। मतलब ये जो नीचे का हिस्सा है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के आसपास का हिस्सा है ना, उसे कहते हैं हम साहिल रीजन। अर्ग है सैंडी पार्ट, ठीक है, सैंडी एरिया, सहारन डेजर्ट का सैंडी एरिया। हमादा की बात करते हैं, हमादा बेसिकली स्टोनी पार्ट है, ठीक है, ओके। सो ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ डेजर्ट्स के बाद अब हम बात करते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट हमें दिखता है रिवर्स, ठीक है। नाउ रिवर्स से एक काम करते हैं, रिवर्स से पहले माउंटेन्स कर लेते हैं, तो रिवर्स की सब कुछ लोकेशन याद रखना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ माउंटेन्स की बात करते हैं और प्लेट्यूज की बात करते हैं सबसे पहले। सो आपको मिलेगा ड्रैकेनवर्स प्लेट्यू, ठीक है। सबसे पहले हम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जाएंगे। यहाँ जो आपको प्रॉपर मिलेगा उसे कहते हैं ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है। और थोड़ा ऊपर जाओगे ये कटकाना प्लेट्यू आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आपको वो मिलेंगे कहाँ? वो मिलेंगे आपको डीआरसी में, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये प्रॉपर इसे कहते हैं कटकाना प्लेट्यू। वहीं बी प्लेट्यू आपको कहाँ मिलेगा? बाया प्लेट्यू मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा आप सबसे ऊपर जाओगे तो एटलस माउंटेन्स आपको कहाँ मिलेगी? इस रीजन में यहाँ मिलेगी आपको एटलस माउंटेन्स। ना इनके नामकरण संस्कार कर लेते हैं एक बार, और आप भी लिख लो इसे। पहला कटकाना प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू, ठीक है, ये मिलेगा बाय प्लेट्यू। फिर एटलस माउंटेन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं कैमरून की बात कर रहा था, वहीं कैमरून में आपको मिलेगा माउंट कैमरून, ठीक है। कैमरून के साथ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है माउंट कैमरून। सो माउंट कैमरून आपको कैमरून में ही मिलेगा, ठीक है, माउंट कैमरून। वहीं पर आपको केनिया में 2 मिलेंगे, तो माउंट केनिया मिलेगा, माउंट केनिया। एंड एक मिलेगा आपको केनिया से रिलेटेड बॉर्डर में, बट केनिया में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तंजानिया में, क्या? माउंट किलिमंजारो, ठीक है। ये 2 मिल गए। बेसिकली माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट है अफ्रीका का,
और ये साथ ही साथ क्या है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। याद है वो साउथ अमेरिका का वर्क किया था। साउथ अमेरिका में हमने देखा था कुछ माउंटेन्स देखे थे, चिले में एक वॉल्केनो देखा था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका था। अकांकागुआ नाम था उसका। अकांकागुआ जो माउंटेन वॉल्केनो था वो क्या था, एक्सटिंक्ट। तब मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो सबसे बड़े होंगे। घर के सबसे बड़े कौन होते हैं, वो जो हमारे पूर्वज होते हैं। पूर्वज से बड़ा तो कोई नहीं है ना, बड़े बुजुर्ग भी पूर्वज से बड़े नहीं हैं। सो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो पूर्वज हैं वही सबसे बड़े हैं। सो यानी माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट है और क्या है, सबसे बड़ा है। और क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी ये पूर्वज है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और ये चीज़ कई जगह और देखने को मिलेगी, हम आगे बात करेंगे। सो आप ये समझ में आ गया माउंट केनिया क्या है, माउंट किलिमंजारो क्या है, ठीक है। वहीं पर एक और रहती है हमारे पास, ठीक है, इथियोपियन हाईलैंड्स के आसपास, वो होती है रश डैजन। वो क्या है, रश दाशन माउंटेन्स। रश दाशन माउंटेन कहाँ पर है, तो ये जो मिलता है आपको लेक, इस लेक के पास पड़ता है आपको रश दाशन माउंटेन्स। रस दशन माउंटेन्स, ठीक है। और ये आपका इथियोपिया था। और क्वेश्चन आता है इथियोपियन हाईलैंड्स कहाँ पे, ऑब्वियसली इथियोपिया भी होंगे, ठीक है। ये जो हिस्सा पड़ता है सोमालियन पेनिनसुला है, सोमाली पेनिनसुला सॉरी, ठीक है। नाउ इतना समझ में आ गया। एक इम्पॉर्टेंट एक जो और बात थी वो ये है, जब हम इस रीजन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस वाले रीजन को कहीं ना कहीं, ठीक है, इसके इस पूरे हिस्से को, ये बेसिकली एक थोड़ा धंसा हुआ रीजन है। यहाँ पर कहते हैं इसे डनकल, ठीक है। डनकल डिप्रेशन कह लो या डनकल डेजर्ट कह लो, ठीक है, डनकल डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि डेजर्ट है तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, लो बायोडाइवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। सो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। सहारन डेजर्ट क्या है, नूबियन डेजर्ट क्या है, लिबियन डेजर्ट क्या है, कौन कौन सी माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी जो भी डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, तो वो सब याद है। इसको अच्छे से बना लेना अपने एक शॉर्ट पेजेस में। जहाँ मैं रब कर रहा हूँ वहाँ पर आपको नया पेज स्टार्ट करना है, सिंपल, ठीक है। सो ये मैंने एक पेज बनाया, आपको एक पेज पे बन जाना चाहिए। नाउ अब यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं हम। कुछ रिवर्स और लेक्स बसते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात होगी अब, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नाइल रिवर की, ठीक है। नाइल रिवर एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। बट सबसे पहले नाइल रिवर की बेसिकली है क्या खास बात, ठीक है। बेसिकली दो लेक्स हैं, एक तो विक्टोरिया लेक और एक का नाम है ताना लेक। विक्टोरिया लेक से एक नदी निकलती है, उसका नाम है वाइट नाइल। और ताना लेक से एक नदी निकलती है, उसका नाम है तना लाइल, वो ब्लू ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, ठीक है, ब्लू नाइल। ये दोनों मिलती हैं जाके एक लोकेशन पे जिसका नाम है खार्तूम, ठीक है। और खार्तूम के बाद से जो नदी स्टार्ट होती है उसका नाम क्या है, नाइल रिवर, ठीक है। सो ये समझ में आ गया है ना। अब ब्लू नाइल क्या है, ब्लू नाइल बेसिकली जो नदी है वो एक सूडान और इथियोपिया के बीच में बॉर्डर बनाते हुए चलती है, ठीक है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें याद रखनी थी। अब ये चीज़ लोकेशन वाइज कहाँ पर है उसको हम बना लेते हैं एक बार। तो नदी की हम बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहले आप देखोगे कि ये रहा प्रॉपर इजिप्ट का पार्ट और ये बनता है नाइल रिवर का अगर डेल्टा। वही हमसे घूमते हुए आए, ठीक है। सो एक यहाँ पर लेक पड़ती है, ठीक है, नूबियन डेजर्ट के ऊपर। वहाँ से और थोड़ा घूमते घूमते आएंगे, ठीक है। यहाँ से आता है हमारे पास ब्लू नाइल, ठीक है। और ये आती है यहाँ से ऐसे घूमते हुए वाइट नाइल जो नीचे चले जाती है। सो क्यों ऐसा, बेसिकली आप देखोगे तो ये क्या था, हमारा सूडान था, साउथ सूडान था। तो ये जो हिस्सा जाता है ये ऐसे चले जाता है, एक हिस्सा नीचे जाता है और ये नीचे जो जाता है वो थोड़ा और नीचे यहाँ तक जाता है, लेक विक्टोरिया तक। इस लेक का नाम क्या है, विक्टोरिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे इसे कहते हैं लेक ताना, ताना लेक, ठीक है। तो ये जो निकलेगी इसे कहते हैं ब्लू नाइल, इसे कहते हैं वाइट नाइल, ठीक है। और ये मिलती कहाँ पर जाके है, इस रीजन का नाम क्या है जो कि मैंने आपको बताया था, लेक, वो रीजन का नाम है खार्तूम, ठीक है। एंड इस खार्तूम से जब निकलती है नाइल रिवर तो बीच में एक लेक पड़ती है, इसका नाम क्या है, नासिर लेक, ठीक है। और यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी में नाइल रिवर डेल्टा बना देती है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में जाके निकलती है। सो आई होप इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गई सब चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बनते हैं, नाइल रिवर कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी लेक्स को कवर करती है, वो सब क्वेश्चन बनते रहते हैं। सो ये चीज़ भूलना मत और ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके अलावा हम लिबिया में ही हम बात कर, सॉरी थोड़ा नीचे आएंगे तो आप हमको दो नदी मिलेंगी, एक तो लिम्पोपो नदी मिलेगी, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे और ऐसे आपकी घूम के हो जाएगी और यहाँ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम क्या है, लिम्पोपो रिवर। फिर एक नदी आपको ऐसे मिलेगी जो बॉर्डर बनाती हुई चलते रही है बट नीचे आ जाएगी,
ऐसे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑरेंज रिवर, ठीक है। थोड़ा आप ऊपर जाओगे, विक्टोरिया फॉल्स होती हुई नदी निकलेगी, जाम्बेजी रिवर, ठीक है। ये है जाम्बेजी रिवर, ठीक है। जाम्बेजी रिवर जो है वो बेसिकली बीच में कहाँ पड़ता है, उसके क्या पड़ता है, विक्टोरिया फॉल्स पड़ता है। सो यहाँ कहीं पड़ेगा विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। थोड़ा और आप देखोगे, आप समझोगे तो आप पाओगे कि एक नदी हमारे पास थी जो कि इक्वेटर को 2 बार कट कर रही थी, उसका नाम क्या था, कॉन्गो रिवर। अभी कॉन्गो रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? सो बेसिकली कटंगा पेनिनसुला से स्टार्ट होती है, कटंगा प्लेट्यू से स्टार्ट होती है, सॉरी, एंड ऐसे घूमती है और ऐसे घूम कर वापस से ये बॉर्डर बनाते हुए आती है, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे निकल जाती है। तो इसे कहते हैं कॉन्गो रिवर, ठीक है। और कॉन्गो रिवर के बीच से क्या जाता है, 0 डिग्री। सो 0 डिग्री को 2 बार कट करती है, कौन सी रिवर, कॉन्गो रिवर, ठीक है। इंडिया में 23.5 को कट करने वाली रिवर कौन सी है, जो गुजरात में बहती है, उसका नाम क्या है, माही रिवर, ठीक है। जब इंडियन रिवर्स पढ़ेंगे तब याद रख लेंगे इस चीज़ को ना। थोड़ा ऊपर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको एक नदी और मिलेगी जिसको हम कहते हैं नाइजर रिवर। सो नाइजर रिवर कैसे स्टार्ट होगी, ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है, एंड देन यहाँ से एक थोड़ा टर्न लेती है वापस वो, और फिर नीचे यहाँ तक आती है, ठीक है। सो इस तरीके से घुसती है नाइजर रिवर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, नाइल रिवर। नाइल रिवर के बाद हमारे पास जाम्बेजी रिवर इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे पास कॉन्गो रिवर इंपॉर्टेंट है, देन लिम्पोपो, नाइजर और ऑरेंज रिवर, ठीक है। तो आई होप रिवर्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी था वो सब ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो रह गई। सबसे पहले कि भाई क्वेश्चन आता है, ये साउथ सूडान और सूडान के बीच में एक रीजन है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अबेज एरिया, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने, यूपीपीसीएस ने पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर इंडिया ने अपना यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय कर रखी है। तो क्वेश्चन में एरिया नहीं पूछता है, वो कंट्री का नाम पूछ लेता है, साउथ सूडान, सूडान। सो आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स तैनात है, खास इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है, याद रखना अबेज एरिया में। और साथ ही साथ लिबिया जो रीजन था, लिबिया में एक कंट्री जिसका नाम है अल अजीजिया, यहाँ इसका जो रीजन है, लिबिया में एक रीजन है, कंट्री नहीं रीजन है, उसका नाम अल अजीजिया है। बेसिकली हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सो इतना समझ गए, ठीक। इसके अलावा जो भी अलग से डेटा था, ठीक है, वो आपको मैप से मिल जाएगा। जैसे कि आप ये देखोगे, सारे डेजर्ट में कौन कौन सी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रीजन इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट नॉर्थ टू साउथ आप देखोगे, ठीक है, आइलैंड्स हैं उनका पूरा, ठीक है, मैंने सेशल्स आइलैंड कवर कराया, मालदीव्स। तो ये सब नॉर्थ टू साउथ जो सीक्वेंस है याद कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर आप देखोगे रिवर्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पर कवर्ड है, कॉन्गो रिवर, जाम्बेजी रिवर, नाइल रिवर, ठीक है। एंड प्रॉपर मैपिंग तो है ही ऑलरेडी इन्वॉल्व, ठीक है। सो आई होप सब कुछ कवर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मिलेंगे हम एशिया में। सबसे पहले कवर करेंगे साउथ ईस्ट एशिया, देन हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया की, बचा हुआ जो एशिया है उसकी, फिर बात करेंगे यूरोप की, यूरोप के पॉलिटिकल एक वीडियो में, देन फिजिकल एक वीडियो में, ठीक है। जब ये कवर हो जाएगा तो कुछ मिसलेनियस एरियाज बचेंगे, उनको हम कवर कर लेंगे। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड यू आर डूइंग वेरी वेल ग्रेट। अगर आप यहाँ तक चल के आए हो, ट्रस्ट मी, आप बहुत आगे तक जाओगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि मैपिंग करना सबके बस की बात नहीं होती, मैक्सिमम सब छोड़ के जाते हैं, ठीक है। एंड मैपिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बता दूँ यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज़ मैपिंग है, समय है आपके पास 3-4 महीने अभी भी एग्जाम में, उसको ख़त्म कर लो। जितनी जल्दी ख़त्म कर लोगे उतना हेडेक नहीं रहेगा। बीपीएससी आए, एमपीपीसीएस आए, आरएएस आए, ठीक है, यूपीएससी आए, यूपीपीसीएस आए, आरओ आए, कोई भी वैकेंसी आए, बीईओ की वैकेंसी आए, मैं कह रहा हूँ कोई भी A to Z कोई वैकेंसी आए, मैपिंग आपकी कंप्लीट रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।